अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खुशबाश होगी और मज़े में होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हूँ और काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन जिस दिन के ये वीडियो क्लिप्स मैं शेयर कर रही हूँ उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू था और बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना गला भी ख़राब था और यहाँ पर मैं बैठी हुई स्टीम ले रही थी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत शदीद किस्म की ठंड है जनाब, और इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सर्दी का कुछ ना कुछ असर तो होना ही है। यहाँ हम सबको फ्लू हुआ था और हम सब बारी बारी स्टीम ले रहे थे और डिफरेंट तरह की मेडिसिन भी हम ले रहे थे साथ साथ। मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैंने बीमारी को इतना ख़ातिर में नहीं लाया, क्योंकि भाई यहाँ मैं शादी भाई की अटेंड करने आई हूँ, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि हम भरपूर तरीके से जो है शादी के आने वाले दिनों के इवेंट्स जो है एंजॉय करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और फिर हम लोग अम्मी की तरफ गए, जहाँ मैं अपनी तरफ से जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह अपनी भाई और भाभी के लिए लाए थे और मीठा वगैरह लेके हम लोग वहाँ पे मुबारकबाद के लिए गए और गिफ्ट्स भी मैं साथ देकर गई। यहाँ पे मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी थी, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन इन कर लिया और बहुत माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है। इस वक्त हम सब बहन भाई माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद जो है इकट्ठे हुए हैं। भाई भी मेरे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से। तो हम सब लोग आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी अपनी जगह, टाइम की कमी अपनी जगह, लेकिन हमने फिर भी जनाब शॉपिंग और हल्ला गुल्ला सब चीज़ों को साथ साथ हम लेकर चल रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी का असल मज़ा ही पाकिस्तान में आता है जब आप सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हो और उस टाइम को आप इंजॉय कर रहे होते हो। जनाब नेक्स्ट डे फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे। सदर आई थी मैं, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसका सैंडल रह गया था और वो अपने लिए सैंडल चॉइस कर रही थी, तो फाइनली उसको एक अच्छा लग गया था सैंडल। वो हमने स्टाइलो से पिक किया है उसके लिए। ठीक है, इसको है वो तो नहीं है, ठीक लग रही है। आर यू श्योर? और चूँकि शॉपिंग का सिलसिला जैसा कि मैंने बताया कि चल रहा है स्टिल, भाई और भाभी मेरे अभी आए हैं ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली ही। उनके पास भी टाइम बहुत कम था शॉपिंग के लिए। सो भाई ने अपने लिए सूट बनवाना था, जिसके लिए हम सदर में आए थे लॉरेंसपुर फैब्रिक्स पे, और यहाँ से हम लोग उनका जो है सूट, भाई छोटे भाई का भी यहीं से बना है। उनका रिसेप्शन डे का जो सूट है यहीं पे हमने ऑर्डर उनका प्लेस किया है, और इसी तरह बड़े भाई के लिए भी हम यहीं आए हैं और उनका भी सूट का जो है ऑर्डर यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो हमने डिसाइड किया था फाइनली उनको कौन से कलर में सूट चाहिए था और किस स्टाइलिंग में चाहिए था, तो वो उन्होंने हमें बताया है कि 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह वो इनका सूट भी प्रिपेयर कर देंगे। और जनाब ड्रेस भाई के लिए सूट जो है उनका ऑर्डर कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, सदर में ही थे अभी, और इतनी शॉपिंग करो तो थकावट भी हो जाती है और भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। और जिस दिन हम लोग सदर आए थे तो उस दिन हमारे भाई भाभी और हम सिस्टर्स सब साथ थे, बच्चे भी साथ में थे। तो ऑल टुगेदर काफ़ी सारे हम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे थे उस दिन शॉपिंग के दौरान। बहुत इन्जॉय की हमने शॉपिंग भी, और फिर फाइनली भूख भी ज़ोरों की लग रही थी और तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे।
सो हमने सोचा कि यहाँ पे स्टॉप लिया जाए या ब्रेक लिया जाए और खाना खा लिया जाए सबसे पहले। तो हमने रेंचर्स को चूज़ किया और यहाँ हम सदर में आ गए थे। ऑर्डर वगैरह हमारा प्लेस हो गया था और सब हम यहाँ पे बैठ के फूड का वेट कर रहे थे। काफ़ी जो है ना मज़ा आया, खाना भी इनका अच्छा था। स्पेशली इनके जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो हमें पसंद आए ज़्यादा। बाकी भी हमने इनकी कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जिसमें डिफरेंट टाइप के बर्गर्स थे और लोडेड फ्राइज़ वगैरह भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो है ना इनके हमने 2 तरह के पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे, वो हमें काफ़ी पसंद आए। और बस जनाब, फैमिली के साथ जब इंसान होता है और इतने टाइम के बाद जब आप सब मिलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और शॉपिंग के साथ साथ हम फ़न फूड हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। सदर में हमने खाना वाना खा लिया था और सदर की जो शॉपिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हमने ये सोचा कि जो भाई हैं वो घर चले जाएं, क्योंकि जेंट्स का अब कोई काम नहीं था आगे। बाकी अब हमारा अपना काम था, यानी हमने अपने ड्रेसेस जो हैं वो राबी से पिक करने थे। सो बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने रक्शे पकड़े और रक्शों पे हमने जो है ना राइड लेते हुए हम पहुँचे राबी और वहाँ से हमने ड्रेसेस कलेक्ट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसेस जो हैं मैं भी आपको आगे शेयर करती हूँ। जो मैंने लास्ट अपने एक व्लॉग में डिसेंट ड्रेस के नाम से एक शॉप का शेयर किया था, उन्होंने तो हमारे ड्रेसेस जो हैं ऑन टाइम जो है वो रेडी कर दिए हुए थे, लेकिन तरीन फैब्रिक्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। जब हम वहाँ पे ड्रेसेस कलेक्ट करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने हमें कहा कि हमारे ड्रेसेस अभी रेडी नहीं हैं और वो ड्रेसेस को नेक्स्ट डे भेजेंगे बाइक या राइडर के ज़रिए। तो हमने काफ़ी उनके साथ बहस की कि जो टाइम हमने दिया था हमने कहा था कि हम उसी टाइम पे कलेक्ट करेंगे और हम यही मतलब आपस में डिसाइड हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रेसेस वर नॉट रेडी। और यहाँ पर हम लोग आज अपने ड्रेसेस पिकअप करने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रेस जो है फाइनली जो है वो रेडी है, जिसके बारे में मुझे डर था कि शायद ये इतनी जल्दी तैयार ना हो सके, लेकिन थैंक्स टू शुहेब भाई। और मैंने आप पिछले व्लॉग में इनका जिक्र भी किया है, डिसेंट ड्रेसेस के नाम से इनकी जो शॉप है, मैं कार्ड भी दिखाती हूँ इनका। शॉप नंबर 78 फर्स्ट फ्लोर राबी 2 में है इनकी शॉप। तो इन्होंने टाइमली जो है हमारे ड्रेसेस जो है रेडी कर दिए हैं। बहुत कम टाइम में इन्होंने हमारे ड्रेसेस रेडी किए हैं। 10 दिन में 10 से भी कम दिन थे वैसे शोएब भाई, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे मतलब ये था, ये लोग सब डर रहे थे। हाँ नहीं, ये मैंने आपको अभी पिछला व्लॉग मेरा भी अपलोड होना है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा आजकल जो है ना वॉइस ओवर का। हाँ लगी हुई है ना, ये देखो। तो इसका जो वर्क है ना ये सारा ज्वेलरी मटेरियल है, तो इस वजह से हमने ये ड्रेसेस जो है वो पिक किए थे और माशाल्लाह बन के ये और भी बहुत ही नाइस लग रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ये जब आप वेडिंग ब्लॉग्स आएंगे हमारे, उसमें हमने पहने होंगे विद पूरी हमारी लुक होगी, फिर मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, आपने बहुत टाइमली जो है ना ड्रेसेस रेडी किए हैं हमारे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थर्सडे को जनाब सारे ड्रेसेस हमने तकरीबन पिक कर लिए थे सिवाय तरीन फैब्रिक्स के। सिर्फ उनका ऑर्डर डिले हुआ था, यानी उन्होंने हमें हमारा जो लहंगों का हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो सिर्फ डिले था, लेकिन वो भी उन्होंने कहा था कि फ्राइडे को मिल जाएंगे। फ्राइडे को हमारी अपॉइंटमेंट थी नबीलास पे। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ आए थे नबीलास E7 इस्लामाबाद, और यहाँ पे हमने अपने लिए हेयर सर्विसेज जो है उनकी अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी। अपॉइंटमेंट का टाइम हमारा तकरीबन 11 बजे का था, लेकिन हम यहाँ पहुँचे तकरीबन 12:15 बजे हैं। बस आपको पता है कि इस्लामाबाद में सर्दी कितनी आजकल, फॉगी वेदर हो रहा होता है, सुबह सुबह उठना मुश्किल हो जाता है और शादी वाले घर में रूटीन ही इस तरह की चल रही होती है, रात देर तक सब जागते हैं, सुबह देर से उठना। खैर फिर भी हम तकरीबन 12:15 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे और रिसेप्शन पे हमने अपनी अपॉइंटमेंट का उनको बता दिया था। अभी हमें फ़िलहाल उन्होंने वेटिंग लाउंज में बिठाया था ताकि उनके जो हेयर एक्सपर्ट हैं या हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो फ्री होके आएंगी और हमारे साथ उन्होंने कंसल्ट करना था, कंसल्टेशन हमें देनी थी। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में। इन द मीन टाइम यहाँ पे कुछ कैटलॉग्स पड़े थे। नबीलास के बारे में बताती चलूँ कि नबीला जो हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की जो फ़ैशन इंडस्ट्री है
या जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं आइकॉनिक किस्म के मेकअप्स एंड हेयर स्टाइल जो हैं वो ये करती हैं नबीला। डिफरेंट इवेंट्स के लिए सेलिब्रिटीज़ को रेडी करती हैं, तैयार करती हैं, शूट्स वगैरह, और इस तरह मतलब फ़ैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड नबीला के नाम से सभी वाकिफ़ हैं। तो हमने भी काफ़ी सुना हुआ था और इतना हम इतने अरसे से उनके स्टाइल्स वगैरह टीवी पे देखते आ रहे थे। सो मेरी सिस्टर इन लॉ ने इस दफ़ा पाकिस्तान जब आई हैं तो सोचा कि क्यों ना नबीलास पे हम जाएं और कुछ हम डिफरेंट सा हमें लुक चाहिए था हेयर के लिए, स्पेशली उनको चाहिए था। चूँकि शादी का इवेंट था तो हम लोग एक थोड़ा सा फैंसी या एक बहुत ही कलरफुल सी लुक में जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे स्टाइलिस्ट अब आ चुकी थी और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ वो बात कर रही थी, उनको मशवरा दे रही थी। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ हाइलाइट्स की तरफ जाना चाह रही थी और उनकी जो स्टाइलिस्ट हैं वो अब उनके हेयर टोन को देखते हुए उनको सजेस्ट कर रही थी कि उन्हें किस तरह का हेयर कलर करवाना चाहिए। मेरी सिस्टर इन लॉ को उन्होंने सजेस्ट किया कि सबसे पहले वो उनके मौजूदा जो हेयर कलर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसको चेक करेंगी, उसके ऊपर वो पैच टेस्ट करना चाह रही थी ताकि उससे पता चलेगा कि उनके बालों पे कौन सा कलर जो है बहुत जल्दी जो है वो आएगा और किस तरह से उसको वो लेकर फिर आगे उस पर वर्क करेंगी। तो खैर यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ का उन्होंने पैच टेस्ट किया और फिर उसके बाद मेरी टर्न आई। तो जब मैंने उनको अपना दिखाया हेयर कलर जो कि मैंने ऑलरेडी अपने बालों पे अप्लाई कर रखा था 2 से 3 वीक पहले, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मेरा भी एक पैच टेस्ट होगा हेयर पे और उसके बाद वो मुझे बताएंगे। मेरा जब हेयर टेस्ट उन्होंने पैच टेस्ट किया है तो उसके फ़ौरन इमीडिएटली कलर आ गया था मेरे बालों पे कुछ ही मिनट्स में। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि जो कलर मैंने ऑलरेडी अपने बालों पे अप्लाई कर रखा है उससे एक टोन डार्कर वो मेरे फुल हेड पे अप्लाई करेंगी। अभी जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ ये है मेरे बालों का बिफ़ोर लुक, यानी इस तरह के बाल लेकर मैं वहाँ गई थी और ये ऑलरेडी से मतलब अप्लाई किया हुआ कलर था। यहाँ पे मेरा पैच टेस्ट उन्होंने पैच जो है वो लगाया हुआ है चेक करने के लिए कि कौन सा शेड मुझे इन बालों पे अप्लाई करना चाहिए। तो इस टेस्ट के फ़ौरन ही बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके बालों पे हम इससे डार्कर शेड जो है वो अप्लाई करेंगे। फुल हेड डाई का उन्होंने मुझे सजेशन दिया था। तो मैं उस पे एग्री कर गई, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट भी था क्योंकि मैं कभी बहुत ज़्यादा डार्कर टोन्स में, क्योंकि मेरे बाल खुद लाइटर टोन के हैं तो बहुत डार्कर टोन्स मुझे लगता है कि पता नहीं कैसी लगे। और यहाँ पर उन्होंने मुझे एक कॉन्सेंट फॉर्म भी दिया बिफ़ोर उसके कि अगर मैं डाई करवाना चाहती हूँ तो इस कॉन्सेंट फॉर्म पे मैं साइन कर दूँ। सारी डिटेल्स वगैरह उन्होंने इस पर लिखी हुई थी। इस कॉन्सेंट फॉर्म की डिटेल बताऊँ तो इसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि मैंने ऑलरेडी, यानी क्लाइंट में मेरे बारे में लिखा हुआ था कि क्लाइंट ने ऑलरेडी अपने बालों पे बॉक्स डाई अप्लाई किया हुआ है। तो हम जो कलर इनके बालों पे करेंगे अगर उसका डिज़ायर रिज़ल्ट ना आया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सैलून की नहीं होगी या एम्प्लॉइज़ की नहीं होगी। तो ख़ैर मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इतने ज़्यादा, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। आप नबीलास के बारे में, जो लोग नबीलास पे जाते हैं या जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि नबीला का नाम कितना है यहाँ पे फ़ैशन इंडस्ट्री में, तो वो चार्जेस से भी जो हैं वो वाकिफ़ ही होंगे। तो चार्जेस बहुत ज़्यादा थे और जब मैंने ये साइन किए आई वॉज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूज, थोड़ा डाउट भी था मुझे, लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ थी तो उन्होंने कहा कि नहीं आप साइन कर दें, कुछ नहीं होता, अच्छा शेड आएगा आपके बालों पे। खैर जनाब, कॉन्सेंट फॉर्म वगैरह भी हो गया फिलअप और पेमेंट्स भी हो गई और यहाँ पर अब मेरा फुल हेड डाई हो रहा था और बस मैं बैठी हुई थी कि अब देखते हैं रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। तो कलर जो है वो मेरा अप्लाई हो गया था और तकरीबन मिनिमम मेरे ख़्याल में 30 टू 40 मिनट्स के अंदर ही वो शेड जो है वो आ गया। और उसके बाद मेरा हेयर वॉश किया उन्होंने
अच्छा, ड्यूरिंग हेयर कलर उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत डाउन है, यानी बाल बहुत थिन हो रहे हैं और इनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, तो मुझे एक हेयर ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। हेयर ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी अच्छी खासी थी, तकरीबन 6,500 से 7,000 उन्होंने मुझसे हेयर ट्रीटमेंट के भी चार्ज किए। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत थोड़ा अजीब सा लगा कि जब उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया, हेयर ट्रीटमेंट उन्होंने मेरा उसी दौरान कर दिया। लाइक मुझे फ़ील भी नहीं हुआ, 6 से 7 मिनट हार्डली उन्होंने लिए हैं, हेयर वॉश किया है और उसी दौरान शायद उन्होंने कोई सीरम सा लगाया है, दैट्स इट। उसके अलावा और भी कुछ भी उन्होंने मेरे बालों में अप्लाई नहीं किया और ये उनका हेयर ट्रीटमेंट था। जब उसके बाद मेरा उन्होंने हेयर कट करना शुरू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरा हेयर ट्रीटमेंट करना था, तो शी सेड दैट वी ऑलरेडी डिड व्हेन वी वर वॉशिंग योर हेयर। तो खैर मुझे काफ़ी हैरत हुई। जितना बड़ा नाम होता है सैलून का, उतनी ही ज़्यादा सर्विसेज भी जो है ना एक्सपर्टीज़ मांगती हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, इसकी रेटिंग अगर मैं करूँ तो इट वाज 6.5 आउट ऑफ 10। स्टाफ फ्रेंडली था, जो उनकी हेयर एक्सपर्ट मुझे डील कर रही थी वो भी काफ़ी फ्रेंडली थी और एक्सपर्ट बकौल उनके वो 14 ईयर्स से इस फील्ड में हैं। बट स्टिल मुझे लगा कि इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, टाइम टेकिंग। यानी अगर मेरे बाल जो हैं वो इतनी लेंथ वाले भी नहीं थे, बहुत ही शॉर्ट बाल थे मेरे ऑलरेडी, और सिर्फ वन टोन हेयर डाई करना था, तो उसमें 6 से 7 घंटे का प्रोसीजर करना, इट्स टू मच। लाइक इतना लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा जो हेयर डाई होता है या हेयर ट्रीटमेंट है या इस तरह का हेयर कट है, इसको तो 1 से 1.5 घंटे में ही फारिग हो जाना चाहिए। हम लोग दिन 12 बजे के आए हुए थे और शाम 7 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। वो भी ये कह लें कि मेरी सर्विसेज तो कंप्लीट हो गई थी, बट मेरी सिस्टर इन लॉ की सर्विसेज कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उनको अगेन आना पड़ा था अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे 1 दिन के बाद। तो खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। इनका जो नॉर्मल हेयर कट है वो 5,000 का है, और अगर आप इनका सीनियर जो आर्टिस्ट से हेयर कट करवाते हैं, इट वाज अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 9,500 का था वो। और जो इनका मास्टर प्रो हेयर कट है वो तकरीबन 15,000 का है। तो और इसके अलावा हेयर चार्जेस हेयर कलर के भी डिफरेंट हैं। यानी अगर आप बिल्कुल रूट टच करवा रहे हैं तो रूट टच के ये तकरीबन 9,500 से 10,000 चार्ज करते हैं छोटे बालों पे, यानी जितने मेरी लेंथ के बाल हैं। और अगर आप फुल हेड डाई करवाते हैं, इट इट टेक्स अराउंड 14 to 15,000, और वो भी मेरे वाले बालों की हेयर लेंथ। ये थी जनाब मेरी आफ्टर हेयर लुक। आप बताएं कि ये चार्जेस के हिसाब से ठीक है कि नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।